नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक धारा में आपका हृदय से स्वागत है। जीवन जो एक बहती हुई नदी के समान है, कभी शांत तो कभी तूफानों से भरा। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब परेशानियां, विघ्न और संकट एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे संकट जिनका कोई समाधान हमें सूझता ही नहीं, लेकिन सनातन धर्म में हर अंधकार के बाद प्रकाश की एक किरण का मार्ग बताया गया है, और वो मार्ग है प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की शरण। आज हम बात करने जा रहे हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की उस पावन तिथि की जो बड़े से बड़े विकट यानी भयंकर संकटों को भी पल में हर लेने की शक्ति रखती है। जी हाँ, आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे विकट संकष्टी चतुर्थी के बारे में। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम आपको बताएंगे विकट संकष्टी चतुर्थी का गहरा अर्थ, इस दिन की सटीक और संपूर्ण पूजा विधि और वो दुर्लभ और चमत्कारी पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है। और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे अचूक उपाय जो आपके जीवन की हर बाधा को जड़ से समाप्त कर देंगे। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा पर नए हैं तो धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही गूढ़ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं कि इस चतुर्थी को विकट क्यों कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी यानी संकटों को हरने वाली, लेकिन वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी का नाम विकट संकष्टी है। विकट शब्द का अर्थ है बहुत ही भयंकर, विशाल या डरावना। जब मनुष्य के जीवन में परेशानियां विकट रूप ले लें, जब चारों ओर से मार्ग बंद नजर आए, कोर्ट कचहरी, रोग, कर्ज या पारिवारिक कलह जीवन को नर्क बना दे, तब भगवान गणेश के विकट स्वरूप की आराधना की जाती है। मुग्दल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के 32 स्वरूप हैं, जिनमें से विकट स्वरूप का स्मरण करने से ही बड़ी सी बड़ी नकारात्मक शक्तियां और अड़चनें कांप उठती हैं। ये व्रत केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और अपने भीतर के संकल्प को दृढ़ करने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त को भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का कारक है। जब संकट आते हैं तो सबसे पहले हमारा मन विचलित होता है। चंद्र दर्शन से मन को शीतलता और स्थिरता मिलती है और गजानन की कृपा से बुद्धि को सही मार्ग मिलता है। अब आइए बड़े ध्यान से समझते हैं कि विकट संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। अब अपने घर के मंदिर में जाएं, दाएं हाथ में जल, अक्षत और एक सिक्का लेकर भगवान गणेश का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। कहीं, हे विघ्नहर्ता, मैं अपने जीवन के अमोघ संकट के निवारण हेतु आज आपके विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प लेती हूँ। कृपा मुझे इसे निर्विघ्न पूर्ण करने की शक्ति दे। एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला सूती कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास तांबे या चांदी की मूर्ति है तो पंचामृत से उनका अभिषेक करें। प्रतिमा के पास ही एक कलश स्थापित करें। कलश में जल, गंगा जल, एक सिक्का, सुपारी और दुर्वा डालें। उसके मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखकर ऊपर एक नारियल स्थापित करें। सबसे पहले गणपति बापा को शुद्ध जल अर्पित करें। उन्हें लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय है। इसके बाद उन्हें वस्त्र, जनेऊ और लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल के फूल अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा दुर्वा के बिना अधूरी है। 21 दुर्वा लें, उन्हें साफ जल से धोकर गणेश जी के मस्तक पर ओम गण गणपते नमः या ओम विकटाय नमः का जाप करते हुए अर्पित करें। अब नैवेद्य का समय है। भगवान को मोदक, बेसन के लड्डू, ऋतु फल और पान सुपारी का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं और एकाग्र मन से विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बिना कोई भी व्रत पूर्ण फलदायी नहीं होता। दर्शकों, अब समय है उस पावन कथा को सुनने का जिसका श्रवण मात्र हमारे जीवन के पापों और कष्टों को भस्म कर देता है। मुग्दल पुराण में वर्णित इस कथा का आरंभ द्वापर युग से होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपने जीवन में अनेकों संकटों का सामना कर रहे थे, अत्यंत व्यथित मन से भगवान श्री कृष्ण के पास गए
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हे कमल नयन, जीवन में जब शत्रु हावी हो जाए, जब कोई मार्ग ना दिखे और संकट विकट रूप ले ले, तब मनुष्य को किस देवता की शरण में जाना चाहिए? वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का क्या महात्म्य है? भगवान श्री कृष्ण ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए एक उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास की इस पावन चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसमें त्रिलोकीनाथ सर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश के विकट स्वरूप की आराधना होती है। मैं तुम्हें इसके पीछे की वो अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। ध्यान मग्न होकर सुनो। सृष्टि के आरंभ की बात है। परम पिता ब्रह्मा जी अपने नाभि कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना के ध्यान में लीन थे। उसी समय क्षण भर के लिए उनके मन में काम वासना का भाव जागृत हुआ। उस एक क्षण के विकार से उनके भीतर की ऊर्जा से एक अत्यंत भयंकर और विशालकाय राक्षस उत्पन्न हुआ। अंधकार से जन्मा वो राक्षस वासना और अहंकार का प्रतीक था। उसका नाम रखा गया कामासुर। कामासुर जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में तीनों लोकों पर एकाधिकार जमाने की तीव्र इच्छा थी। कामासुर जानता था कि देवताओं को हराने के लिए उसे अजय होना पड़ेगा। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने अन्न जल त्याग दिया। ग्रीष्म ऋतु में वो पंच अग्नि के बीच बैठता और शीत ऋतु में बर्फीले जल में खड़ा रहता। कई वर्षों तक उसकी कठोर तपस्या चलती रही। उसकी तपस्या के ताप से तीनों लोग जलने लगे। अंततः आशुतोष भगवान सदाशिव को उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। महादेव ने कहा, हे कामासुर, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। कामासुर ने कुटिलता से कहा, हे देवों के देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या अस्त्र शस्त्र से ना हो, मैं त्रिलोक का अजय स्वामी बन जाऊं। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही कामासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसे लगा कि अब वह मृत्यु से परे है और स्वयं काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अहंकार से अंधे हो चुके कामासुर ने पाताल और पृथ्वी को रोंदने के बाद देवलोक पर धावा बोल दिया। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, किंतु शिव के वरदान के कारण कामासुर पर किसी भी प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते कामासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को बंदी बना लिया गया या उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया गया। यज्ञ, अनुष्ठान और धर्म के कार्य बंद हो गए। पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। धर्म का नाश होते देख देवता अपने प्राण बचाकर जंगलों में भटकने लगे। निराश और हताश देवता अंततः महर्षि दत्तात्रेय की शरण में गए। उन्होंने रोते हुए कामासुर के अत्याचारों की कथा सुनाई। भगवान दत्तात्रेय ने अपने दिव्य नेत्रों से भविष्य देखा और कहा, हे देवगण, कामासुर को महादेव का अभय वरदान प्राप्त है, इसलिए ना तो शिव स्वयं और ना ही विष्णु उसका वध कर सकते हैं। इस संकट का निवारण केवल एक ही शक्ति कर सकती है, जो इन सभी नियमों और वरदानों से परे है, जो स्वयं पर ब्रह्म है, और वो है विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। महर्षि ने आगे कहा, तुम सभी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनके निमित्त कठोर व्रत रखो। एकाग्र मन से उनके विकट स्वरूप का ध्यान करो, वे अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। देवताओं ने महर्षि की आज्ञा मानकर वैशाख कृष्ण चतुर्थी को अन्न जल त्याग कर निर्जला व्रत रखा। उन्होंने महायज्ञ किया और निरंतर ओम विकटाय नमः का उद्घोष किया। देवताओं के उस करुण पुकार और संकष्टी व्रत के तप से आसमान फट पड़ा और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस महाप्रकाश के बीच से भगवान गजानन अपने महारौद्र और दिव्य विकट स्वरूप में अवतरित हुए। ये रूप अत्यंत अद्भुत था। उनका वाहन कोई मूषक नहीं बल्कि एक विशाल और दिव्य मयूर था। उनके हाथों में भयंकर पाश, अंकुश और परशु थे। उनकी आभा से सूर्य भी फीका पड़ गया। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विकट ने अपने मयूर पर सवार होकर कामासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कामासुर अपनी विशाल दानव सेना के साथ अहंकार में हंसता हुआ आया। उसने सोचा कि ये गजमुख मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि भगवान गणेश हर वरदान और श्राप से मुक्त परब्रह्म है। भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान विकट के मयूर ने अपनी चोंच और पंजों से दानवों की सेना को चीर डाला। गजानन ने अपने एक ही प्रहार से कामासुर के सभी अस्त्र नष्ट कर दिए।
जब कामासुर भागने लगा तब भगवान विकट ने अपना दिव्य पाश फेंका। उस पाश ने कामासुर की गर्दन को जकड़ लिया और क्षण भर में उस महाअहंकारी राक्षस का अंत कर दिया। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। चारों ओर जय गजानन जय विघ्नहर्ता के जयकारे गूंजने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं को पुनः उनका स्वर्ग और सम्मान प्राप्त हुआ। तब भगवान गणेश ने देवताओं और संपूर्ण मानव जाति को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन पूर्ण श्रद्धा से मेरा उपवास करेगा, विधि विधान से मेरी पूजा करेगा और इस कामासुर वध की कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन में आए बड़े से बड़े संकट को मैं इसी पाश से बांधकर नष्ट कर दूंगा। उसके मार्ग की हर बाधा दूर होगी और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इसलिए हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हारे शत्रुओं का नाश अवश्य होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, विकट संकष्टी चतुर्थी केवल एक दिन का कर्मकांड नहीं है। ये एक संदेश है कि जब हम सच्चे मन से अपने आराध्य को पुकारते हैं तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, ईश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। वे हमें संकटों से लड़ने की राह दिखाते हैं और हमारे मन से भय को दूर करते हैं। आशा है कि आपको विकट संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी ये विस्तृत और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस वीडियो में बताई गई कथा, विधि और उपायों को अपने जीवन में अपनाएं और बप्पा की कृपा के पात्र बने। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सकें। आपके मन में व्रत या पूजा से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। और हाँ, कमेंट्स में जय विघ्नहर्ता या गणपति बाप्पा मोरया लिखना ना भूलें। आध्यात्मिक धारा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री गणेश आपके परिवार को स्वस्थ और सुखी रखें। जय श्री महाकाल, जय श्री गणेश।